बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा ये सी एस एस पे। सी एस एस बेसिकली क्या है? सी एस एस है हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका एब्रिविएशन है। और ये हमारे पास बेसिकली एक वेब के अंदर, वेब पेज के अंदर जो डिफरेंट किस्म के स्टाइल जो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सी एस एस यूज़ करते हैं। हमने HTML पढ़ा था। HTML के अंदर हमने देखा कि किस तरह से वेब फॉर्म जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं और डिफरेंट वेब फॉर्म्स की फंक्शनैलिटीज़, उनके टैग्स, एट्रीब्यूट्स, ये वाली चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। जैसे ही हम आते हैं CSS के ऊपर, तो ये वो तमाम फॉर्म जो हमने बनाए थे उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको चार्मिंग करने के लिए, व्यू अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्टिव व्यू बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे कि स्टाइलिंग कैसे की जाती है किसी भी वेब पेज की, वेब फॉर्म की, यूजिंग CSS। कुछ बेसिक्स हैं हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले ये आप डायग्राम देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है? इंफॉर्मेशन है, उसकी अपीयरेंस कैसी बनानी है, तो वो हमारे पास CSS की डॉक्यूमेंटेशन होती है। सिंपली उसका कंटेंट क्या होगा और उसको HTML डॉक्यूमेंट बनाना कैसे है वो हम HTML में देख रहे हैं। जब उनको लिंक्ड करने के बाद हमारे पास जो है वो एक अच्छा, जो एक वेल फाउंड एंड वेल लुकिंग, जो हमारे पास जो एक वेब पेज या वेब ब्राउज़र वेब बनता है, जिसको हम यूज़र के लिए लिंक करते हैं कि यूज़र यहाँ से चीज़ें जो है वो अपनी गेट कर सकता है या वो सारी चीज़ें जो वो देखना चाह रहा हो। कैस्केडिंग स्टाइल शीट बेसिकली हम किस लिए, क्या होता है ये हमारे पास? हम यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन के लिए, उसकी लुक को बेटर बनाने के लिए या आई चार्मिंग, आई कैचिंग बनाने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट की, वेब डॉक्यूमेंट की, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CSS यूज़ करते हैं। इसमें हम साइजेस डिफाइन करते हैं वेब पेज का। वेब के अंदर हमने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कराया है उसका, या हमने कोई पिक्चर ऐड करवाई है या वीडियो वगैरह, वट जो भी हम ऐड करवा रहे हैं। स्पेसिंग क्या होगी? अगर हम एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या एक पैराग्राफ हम वेब के अंदर दे रहे हैं, तो उसमें स्पेसिंग हम क्या रखेंगे? देन फॉन्ट्स जो हम लिख रहे हैं उनका साइज क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, कलर क्या होंगे, लेआउट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं डिफाइन करते हैं CSS के अंदर। उसके बाद हम CSS यूज़ करते हैं कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी। एक देखें, एक आपके पास पहले भी बताया था कि एक होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल ग्राफ्स, जब तक ग्राफ्स हमारे पास आई कैचिंग नहीं होंगे, अट्रैक्टिव नहीं होंगे, तब तक वो इस चीज़ एक्सेस, यूज़र एक्सेस के लिए वो आसान नहीं होंगे, उनको एक्सेस करना यूज़र के लिए मुश्किल होगा। अच्छा, सपोज दैट के वेब फॉर्म के अंदर आपने जी फर्स्ट नेम एंटर करवाना है। फर्स्ट नेम एंटर के लिए सबसे बेस्ट प्लेस यही है कि आप सबसे पहले ऊपर टॉप पे लिख दें। अच्छा, डेफिनेटली नज़र आ जाएगा, यूज़र इजीली एक्सेस कर सकेगा। अच्छा, फर्स्ट नेम आप कहीं पे एंड पे या कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ से उसका व्यू बनता ही नहीं है या उसकी प्लेस ही नहीं है, या फिर उसके अंदर पूरे वेब फॉर्म के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि यूज़र जो है वो मैक्सिमम उसकी अट्रैक्शन जो है इस जगह पे गेन करें, तो आप उसको आउटलुक बनाते हैं, उसकी बड़ी फेमस किस्म की खूबसूरत डिज़ाइन करते हैं ताकि यूज़र के लिए एक्सेस जो है वो आसान हो जाए। और देन फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, आसान तो होगी उन चीज़ों को देखना यूज़र के लिए, लेकिन उसको मच इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए फिर हम CSS यूज़ करते हैं। CSS बेसिकली डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन किसी भी कंटेंट की बनाने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। हमारे पास CSS और HTML की प्रेजेंटेशन जो टैग्स और एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में होती है, जैसे कि हम किसी भी फॉन्ट को सेंटर अलाइन करना है हमने, या हमने लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, या जस्टिफाई करना है, ये सारी चीज़ें CSS के अंदर है हमारे पास। CSS हमारे पास क्या करता है? एडिट HTML एलिमेंट्स इन 3 वेज, 3 तरीकों से हम HTML के
जो एलिमेंट्स हैं उनको हम CSS के अंदर इंक्लूड करा सकते हैं। इनलाइन सबसे पहले, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। इनलाइन में हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट्स इन HTML एलिमेंट्स, HTML के एलिमेंट्स हैं वो इनलाइन हम उसके अंदर कॉल करके उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद इंटरनल हमारे पास एम्बेडेड स्टाइल्स है, और एक्सटर्नल जो है हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल है बाय यूजिंग CSS की फाइल एक्सपोर्ट करवा के हम उसके अंदर जो है वो डिज़ाइनिंग या CSS को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास इनलाइन था, देन इंटरनल, और देन एक्सटर्नल हमारे पास उसकी किस तरीके से हम HTML के अंदर जो उसका व्यू जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंटैक्स CSS के क्या क्या है हमारे पास, CSS a set of rule consists of selector and declaration block। इसमें हमारे पास एक होता है selector block और एक होता है declaration block। सेलेक्टर ब्लॉक में क्या होता है, हम स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हम मॉडिफिकेशन या जिसके ऊपर हम स्टाइलिंग लगाना चाह रहे हैं। डिक्लेरेशन हमारे पास वो प्लेस जहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं कि हम जो हमने सिलेक्ट किया है एरिया उसके ऊपर कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करवाने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने कलर डिफाइन की, उसके बाद कलर की हमने वैल्यू डिफाइन कर दी कि ये ब्लू होगा। देन फॉन्ट का साइज हमने प्रॉपर्टी बताई कि हम क्या चेंज करने जा रहे हैं, किस चीज़ पे मॉडिफिकेशन लगाने जा रहे हैं, फॉन्ट साइज के ऊपर। तो फॉन्ट साइज की वैल्यू हमने जो है वो फिक्स करवा दी कितनी, 12। इसी तरह अगर फॉन्ट का स्टाइल हम करने जा रहे हैं, फॉन्ट का स्टाइल प्रॉपर्टी पहले मेंशन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे वैल्यू को डिफाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है CSS के सिंटैक्स कैसे हम यूज़ करते हैं। सिलेक्टर जो है वो यूज़ करता है फाइंड के लिए या सिलेक्ट के लिए। HTML फॉर्म के अंदर किसी भी एलिमेंट पे, क्लास पे, ID पे, एट्रीब्यूट पे या किसी भी चीज़ पे हम रिस्ट्रिक्शन या उस पर मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसके हम फाइंड या सिलेक्टर के जो हमारे पास टैग है उससे हम सिलेक्ट करते हैं, देन उसके ऊपर जो है वो डिक्लेरेशन उस पर फाइनल करते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक में हम क्या करते हैं, वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस। डिक्लेरेशन बनी हुई है हमारे पास, उसके अंदर हमने जितनी चीज़ें डिक्लेयर करानी है, फॉन्ट साइज करवाना है, स्टाइल करवाना है, फॉन्ट का कलर करवाना है, फॉन्ट की वो अलाइनमेंट करवानी है, जो कुछ भी करवाना है वो हम उसके डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर मेंशन करते हैं, किस चीज़ के सेमीकोलंस के साथ उनको सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ईच हमारे पास डिक्लेरेशन होती है तो उसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी तो आ गई, हमने उनको बता दिया कि फॉन्ट साइज ये होगा, फॉन्ट साइज, कलर, एंड देन दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू चेंज। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज we can evaluate, we can assign a value in which we can assign a value to their all attributes जो हमने डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर लिखे हैं। सपोज डैट कि हमने कलर लिखा था, कलर बता देंगे हमने रेड रखना है, ब्लू रखना है, ब्लैक रखना है, वाइट, मैजेंडा, किसी जो भी कलर आप रखना चाह रहे हैं। उसके बाद आप फिर फॉन्ट का स्टाइल बताया था आपने, स्टाइल बता दें उसको कैलवरी रखना है या आपने टाइम न्यू रोमन रखना है या आपने वट एवर जो भी आप रखना चाह रहे हैं, या आप फिर उसका साइज, वो सारी चीज़ें वैल्यू असाइन करते हैं प्रॉपर्टी के फ़ौरन बाद और उनको सेपरेट करते हैं सेमीकोलन के साथ, एक या एक से ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हम देने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्ट आईडी। आईडी कैसे सिलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी एलिमेंट की आईडी। जो फर्स्ट थिंग इज ये, तो आईडी के अंदर ये सबको टिल फर्स्ट टू एंड ये तो पता होना चाहिए ना कि आईडी हमेशा हमारे पास यूनिक होती है, चाहे वो किसी भी एलिमेंट की हो, किसी भी क्लास की हो, किसी भी पैराग्राफ, हेडिंग, जिस चीज़ की भी होगी आईडी हमेशा यूनिक होगी। जैसे कि आपके स्टूडेंट्स के नेम है, स्टूडेंट्स की आईडी जो है नेम मैच कर जाते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि नेम मैच नहीं कर सकते, लेकिन जो स्पेसिफिक आईडी बताई जाती है ना आपको स्टूडेंट की, वो आपकी
कहीं भी किसी और स्टूडेंट से मैच नहीं करेगी। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अच्छा, सिलेक्ट आईडी कैसे करते हैं? किसी भी आईडी को हम जिसको हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसको हम स्पेसिफिक कर देते हैं हैशटैग के साथ। जिस तरह एग्जांपल दी है हमारे पास, ये देखें हम कौन सी एग्जांपल को वो करने जा रहे हैं, कंटेनर को, उसका कलर जो है वो हम ग्रीन रखना जा रहे हैं। ये हमारे पास सिलेक्ट की आईडी है, कलर जो हमने उसका स्पेसिफिक कर दिया। उसके बाद क्लास सिलेक्टर, क्लास को कैसे सिलेक्ट करते हैं? सेम एज हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं क्लासेस के अंदर। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, क्लास को हम सिलेक्ट करने के लिए डॉट के साथ उसको हम सिलेक्ट करते हैं। डॉट, उसके बाद क्लास का नेम, ये देखिए ये डॉट, ये इस तरह से ये डॉट और ये कैरेक्टर। उसके बाद जब हम टेक्स्ट को अलाइन किया या हमने कलर जो कुछ भी हमने चेंज करना है वो चेंज कर देंगे क्लास को सिलेक्ट करने के बाद। क्लास को सिलेक्ट हम किस चीज़ से करते हैं? डॉट देन नेम ऑफ द क्लास। अच्छा, इनलाइन सिंटैक्स हम कैसे चेंज करते हैं? इनलाइन सिंटैक्स डिफरेंट फॉर्म हमारे पास, जैसे CSS राइटिंग स्टाइल है, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनलाइन जो सिंटैक्स है इसके अंदर हम उसकी डिक्लेरेशन या स्पेसिफिकेशन जो भी लगाते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी CSS के स्टाइल से। इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, उसी एक इनलाइन, एक ही लाइन के अंदर हम टैग भी बता देते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज हम उसको स्पेसिफिक देना चाह रहे होते हैं वो भी सारी हम डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास any HTML टैग स्टाइल हमने डिक्लेयर किया इनलाइन के अंदर ही, कलर हमने पिंक बता दिया, बैकग्राउंड कलर बता दिया और सारी चीज़ें जो हम मॉडिफाई करना चाह रहे थे। और उसके बाद any HTML टैग, कोई भी HTML टैग जिस पे हम चेंजिंग मॉडिफिकेशन करना चाह रहे थे वो हमारे पास क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, देन उसका स्टाइल को हम चेंज करना चाह रहे हैं, इन लाइन, एक ही लाइन के अंदर हमने सारी चीज़ें जो है वो इन लाइन सिंटैक्स के अंदर परफॉर्म कर दी। जबकि जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिंटैक्स है हमारे पास, वो हमारे पास हम राइट करते हैं सिंटैक्स को इन सेम मैनर एज वी डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स। हमारे पास इंटरनल जो सिंटैक्स हम चेंज करना जा रहे हैं, जो भी फाइल हमने ओपन की हुई है उसी फाइल के अंदर हम सेम एज उसको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हम उस पर जो भी हम उस पर प्रॉपर्टीज उसकी असाइन करना चाह रहे हैं, वो वैल्यू जो हम चेंज करना जा रहे हैं वो सिंपली हम उसके थ्रू हम चेंज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। एक्सटर्नल सिंटैक्स का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस मैनर में है कि इसके अंदर भी हम सेम है, कॉल करने के बाद ही चीज़ें जो है वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि हम एक अलहदा से एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं, उसको देन हम .css के साथ सेव करने के साथ किसी भी और जगह पे कॉल कर सकते हैं, जबकि इंटरनल के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या रहा है, इनलाइन CSS स्टाइल। इनलाइन CSS स्टाइल के अंदर भी विद इन HTML टैग ही हम उसके स्टाइल को डिफाइन करेंगे और उसको मॉडिफाई या चेंज करेंगे जो भी वैल्यू हम रखना चाह रहे हैं। लेकिन जब हमें एक पेज के ऊपर हमने ये चीज़ें लगा दी हैं इनलाइन CSS के अंदर, तो फिर हम उसको किसी भी दूसरे पेज के ऊपर या किसी और डिफरेंट प्लेस के ऊपर हम उन चीज़ों को कॉल नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन से इनलाइन के अंदर हमें उसके CSS के स्टाइल्स को जो इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। जैसे ये सिंपल एग्जांपल है, HTML बॉडी के अंदर हमने H1 के अंदर ये चीज़ें जो डिक्लेयर की हैं, अगर हम H2 के अंदर करना चाह रहे हैं तो H2 के अंदर हमें यहाँ पे H2 लिख के वो सारी चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर इंटरनल CSS की जो हमारे पास और है वो कैसे डिफाइन करते हैं, स्टाइल, देन स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया। इट कैन बी रिटन इन हेड के अंदर या बॉडी के अंदर, जहाँ पे हम प्रेफर्ड प्लेस लिखना चाह रहे हैं उसको हम लिख देते हैं। मैक्सिमम ये बॉडी के अंदर ही मॉडिफिकेशन होती है। स्कोप ऑफ इंटरनल CSS इन विद इन वेब पेजेस, ये जो स्कोप है हमारा ये वेब पेजेस के अंदर ही रहता है, देन दूसरे वेब पेज के ऊपर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आउट ऑफ द पेज इन चीज़ों को अप्लाइड नहीं किया जा सकता। इंटरनल की हमारे पास एग्जांपल है, क्या है, हेड है हमारे पास, स्टाइल हमने डिक्लेयर किए हैं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है,
देन हमारे पास कलर ब्लू है उसका हेडिंग का। देन पैराग्राफ का जो है हमारे पास क्या है, कलर जो है वो रेड है। सेम एज हमारे पास जैसे हमारे पास ये वाली एग्जांपल थी, इसके ये वाली है, इसके अंदर जो चीज़ें डिक्लेयर कर रहा है वो कि हम क्या कर सकते हैं, इन स्टाइल हमारे पास चीज़ें होंगी, हेड हमारे पास बॉडी में डिक्लेयर कर सकते हैं जहाँ आप डिक्लेयर करना चाहें, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो एक वेब पेज के अंदर ही होगा, अदर देन यानी कि दूसरे वेब पेज के ऊपर हम उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम इसके ये एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल को जस्ट क्या करना है आपने यहाँ से कॉपी कर लें, क्योंकि ये इनलाइन की है। तो आप इसको जब इसके अंदर सेव करवाने जाएंगे नोटपैड के अंदर, तो नोटपैड की एक्सटेंशन जब इसे सेव करवाएंगे तो एक्सटेंशन क्या रखेंगे हम, css.html ही रखेंगे, क्योंकि हम html के अंदर इस चीज़ की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने css.html1 रखा है, इसको एक्सटेंशन इसकी क्या है, html है, सॉरी css1 डॉट एक्सटेंशन क्या है उसकी, html है। इसको हम सेव करवाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर, हमने इसको सेव करवाया है। ये डेस्कटॉप के ऊपर जो चीज़ें हमारे पास वो शो हो रही हैं, ये हमारे पास है क्रोम के अंदर, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इसका क्रोम है। तो ये जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास जो चीज़ है वो ओपन होगी, वो किस चीज़ के अंदर होगी, क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए, ये उसका पाथ है फाइल का, सी यूज़र और ये सारी चीज़ें। ठीक है, हमने क्या रखा था, जो हमारे पास बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा है, येलो है, ये देखिए येलो है। उसके बाद हेडिंग 1 का कलर ब्लू रखा है हमने, हेडिंग 1 रिफ है उसका ब्लू है। उसके बाद पैराग्राफ का कलर जो हमने रेड रखा है, ये देखें, ये हमारे पास चीज़ जो है वो कुछ हो रही है, रेड शो हो रही है। ये सिंपल एग्जांपल है इस चीज़ की। उसके बाद एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल CSS के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी स्टाइलिंग जो हम इम्प्लीमेंट करवाने जा रहे हैं उसको हम एक्सटर्नल एक फाइल के अंदर हम सेव करवाते हैं। एक्सटर्नल फाइल के अंदर सेव करवा के हम उन चीज़ों को .css की एक्सटेंशन के साथ सेव करने के बाद हम किसी भी वेब पेज के ऊपर अगर हम उस फाइल को कॉल करेंगे तो वो तमाम जो जस्टिफिकेशंस या मॉडिफिकेशंस हमने लगाई हैं उसके ऊपर, तो सेम एज हम उसको कॉल कर लेंगे वहाँ पे, तो हमारे पास अपडेट हो जाएंगी चीज़ें सेम एज वो स्टाइल जो हमने css फाइल के अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं। इसके अंदर सिर्फ हमें रेफरेंस देना पड़ता है फाइल का कि वहाँ उस फाइल से ये अपनी जो मॉडिफिकेशन जो स्टाइलिंग जो है वो उठा लें। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आपको एक ही दफ़ा कोड लिख के एक जगह पे सेव कराया और फिर आप उसको इजीली कहीं पे भी उसे कॉल कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव करना भी आसान है। ये एग्जांपल है उसकी। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है, हेडिंग के अंदर हमने इंकरेल स्टाइल शीट और हेडिंग रेफरेंस स्टाइल डॉट CSS, ये हमने उसका नेम मेंशन कर दिया। देन उसके बाद हमने बॉडी के अंदर दो चीज़ें डिक्लेयर की, दिस इज हेडिंग एंड दिस इज पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर ये सिंपली हमारे पास जब हम उसको कॉल करने जाएंगे किसी भी जगह पे तो ये वाला रेफरेंस दे के हम उस फाइल को कॉल कर सकेंगे। तो ये वाली मॉडिफिकेशन जो हमने इसके ऊपर लगाई है वो हम वहाँ पे लगा सकेंगे। ये देखिए, जैसे इसने बॉडी का कलर बैकग्राउंड कलर बताया, उसने कहा कि ब्लैक रख दें, हेडिंग वाइट होंगी सबकी सब, कलर जो है वो पैराग्राफ का वो रेड होगा। ये जैसे ही फाइल सेव होगी हम नेक्स्ट कहीं पे भी उसे .css की फाइल को उसका पाथ दे के कॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सेम एज सिनेरियो के अंदर किसी भी वेब पेज के ऊपर कॉल हो जाएंगी। ये डिफरेंट कलर्स हैं, कलर के नेम हैं, सॉरी कलर्स नहीं है, कलर के नेम्स हैं जिनको आप वेब के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करते हुए या CSS यूज़ करते हुए आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं। PX पिक्सेल्स के लिए है। पिक्सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी रेजोल्यूशन डिफाइन करते हैं हम जब पिक्चर की या वीडियो की, उसके लिए हमें पिक्सल की ज़रूरत पड़ती है। इसकी एब्सोल्यूट टाइप है, उसका सिंबल जो है वो PX यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि a pixel represents a single dot on a monitor. The number of dots per inch depends upon the resolution of the
मॉनिटर, यानी कि उसकी जो शार्पनेस, इमेज की क्वालिटी जो है वो पिक्सल्स पे डिपेंड करती है। देन पॉइंट्स है हमारे पास, पीटी सिंबल है, ठीक है, सॉरी हाँ पीटी सिंबल है उसका पॉइंट का। देन जो एब्सोल्यूट उसकी टाइप है, और एक पॉइंट के अंदर 1/72 ऑफ एन इंच, 1 इंच का जो 1/72वां हिस्सा जो है वो एक पॉइंट के अंदर होता है। देन ईएमएस है, ईएमएस क्या है, 1 EM इज इक्वल टू द फॉन्ट साइज ऑफ द करंट फॉन्ट। करंट फॉन्ट का जो फॉन्ट साइज होगा वो हमारे पास एक EM होता है, और इसका सिंबल हम EM लेते हैं। जबकि परसेंट का जो सिंबल है वो नजर आ रहा है, ये परसेंट का सिंबल है, इसकी टाइप रिलेटिव है। परसेंट जो है वो स्पेसिफाई करता है वैल्यू रिलेटेड टू द करंट वैल्यू। उसके बाद 5 जेनेरिक फॉन्ट की फैमिलीज हैं, serif है, sans serif है, देन मोनोस्पेस, कर्सिव एंड फैंटेसी। ये हमारे पास बेसिक फैमिलीज हैं फॉन्ट की, और इसके अंदर डिफरेंट फॉन्ट जो है वो लाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि हम फॉन्ट के साइज को स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फॉन्ट की फैमिली डिक्लेयर कर दें, ठीक है। उसमें हमारे पास एरियल है, हेलीविट का है, देन सैंस सेरिफ है फॉन्ट की फैमिली, देन टाइम न्यू रोमन, टाइम सेरिफ, ये सारी चीज़ें हम फॉन्ट के स्पेसिफाई कर सकते हैं। जबकि हम फॉन्ट के साइज़ को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, उसके लिए हम फॉन्ट का साइज़ बता देते हैं पॉइंट्स के अंदर या उसकी परसेंटेजेस के अंदर। तो इस तरह से हम उसको डिक्लेयर करते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं स्टाइलिंग के लिए। फ्रंट स्टाइलिंग है, सॉरी फॉन्ट स्टाइलिंग, फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, वेट क्या होगा, उसके वेरिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी हाइट हमने क्या रखवानी है, ये सारी चीज़ें हैं फॉन्ट के डिक्लेरेशन के लिए। उसके बाद हाउ टू स्पेसिफाई फॉन्ट स्टाइल्स एंड वेरिएंट, ये उसने बताया हुआ है। अटैलिक रखा है हमने उसका जो फॉन्ट का स्टाइल है। देन फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल रखा है हमने। फॉन्ट वेरिएंट जो है वो स्मॉल कैप्स के अंदर उन चीज़ों को मेंशन किया है। उसके बाद वेट डिफाइन करने के लिए वेट डिफाइन कर दिया, बोल्ड रखा है, नॉर्मल है, देन लाइटर है उसका। ये सारी चीज़ें आपके पास स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं। हाइट कैसे स्पेसिफाई करते हैं, 14 पॉइंट्स हमने बता दिया कि 14 पॉइंट्स की हाइट रखेंगे। 140 जो है वो इन लाइन हाइट, लाइन हाइट होगी परसेंट में। देन 1.4 EM होगा उसका, और उसका हाइट लाइन का हाइट क्या होगी 1.4। ये हमारे पास सारी जो उसकी जस्टिफिकेशन हैं। उसके बाद CSS दैट स्पेसिफाई अ टेक्स्ट इंडेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं हमने, फॉन्ट का साइज बता दिया, मार्जिन बता दिया, साइज हेडिंग का साइज बता दिया। देन हम उसकी डिक्लेरेशन जो है वो अलाइनमेंट जो है हमने वो कौन सी रखनी है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो भी रखनी होगी वहाँ, इस तरह से चीज़ों को डिफाइन कर देंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो हमने राइट रखी है। अच्छा, उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं कुछ, ये एग्जांपल्स बच्चों आपने परफॉर्म करके देखनी है। स्टाइल ऑफ द एलिमेंट, बॉडी के अंदर फॉन्ट की फैमिली क्या बता रहा है वो, ठीक है, ये फैमिली बताई है। फॉन्ट का साइज 100 बताया उसने। ए में जो फॉन्ट का वेट है वो बोल्ड है। लिंक जो है वो दिस वन लिंक्ड, विजिटेड जो है वो ये है हमारे पास। उसके बाद इनलाइन वेट, ये सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर उसने की हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल 1 के नाम से हमारे पास एग्जांपल है, उसके अंदर क्या है, बैकग्राउंड कलर बताया है उसने, हेडिंग का कलर बताया है, मार्जिन बताया है, देन डॉट कंटेंट क्लास उसने वो की है, कॉल की है, कलर रेड रखा है, बॉर्डर, ये वाली सारी चीज़ें आपने परफॉर्म करके देख लेनी है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो सेकेंड एग्जांपल भी है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक ओवरव्यू था HTML के बाद CSS का, कि हम किसी भी वेब पेज के ऊपर जो स्टाइलिंग जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या उसमें किस तरह से उसमें उसको चार्मिंग, आई कैचिंग, खूबसूरत किस तरह से बना सकते हैं कि कोई भी विजिटर आता है तो उसको पहली लुक के अंदर वो चीज़ें उसको अट्रैक्टिव लगे, और वो उस चीज़ को, यूज़र को उस चीज़ से बाहर ना जाने दें। तो ये एग्जांपल भी हैं इसके ऊपर, ये काइंडली आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो आप मीटिंग के अंदर, कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो होगी हमारे जूम के ऊपर, उस पर आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह
जूम मीटिंग पे।